सभी टीवी चैनलों के माध्यम से ये देख रहे हैं कि पंजाब में स्थिति किस प्रकार की है। जो राजनीतिक सरगर्मियां पंजाब में चल रही हैं वो वास्तविक रूप में चिंताजनक है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पंजाब इज अ बॉर्डर स्टेट, एक बॉर्डर स्टेट है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पंजाब में स्थिरता रहना, पंजाब की राजनीति में स्थिरता रहना ये बहुत अनिवार्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मगर जैसा कांग्रेस पार्टी और उसकी राजनीति है, यह पूरा हिंदुस्तान देख रही है कि अस्थिरता आज कांग्रेस पार्टी का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। इंस्टेबिलिटी हैज बिकम सिनोनिमस विद कांग्रेस पार्टी। आश्चर्य का विषय है, जब सोनिया जी और राहुल जी यह सोच रहे थे कि उन्होंने पंजाब में बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव कर दिया है और उसके पश्चात वो छुट्टी मनाने चले गए थे, उसी बीच जिस प्रकार से पंजाब में सिर्फ हटव्वल हुआ है चीफ मिनिस्टर चन्नी जी और सिद्धू जी के बीच में, यह आज देश से छुपा नहीं है। यह महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है, क्लैश ऑफ एम्बिशंस चल रहा है। कोई भी पंजाब और पंजाब के एम्बिशन के बारे में नहीं सोच रहा। ये सारे नेता अपने अपने एम्बिशंस के बारे में सोच रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सामने रख रहे हैं। खैर, मुझे लगता है इसमें हमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद कांग्रेस के जो आला नेता हैं, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, वो लोग इस विषय पे अपने मन की बात को रख रहे हैं, अपनी मन की पीड़ा को रख रहे हैं। और सभी का एक राय है इसमें, एक मत है इसमें कि स्थिरता, स्टेबिलिटी और सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन सारे विषयों में जो विषय बहुत गंभीर है, जिस पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए था, इन सारे विषयों में एक बात सामने आता है और वह है द फेलियर ऑफ राहुल गांधी, द कोलोसल फेलियर ऑफ राहुल गांधी। कोई साधारण नहीं, असाधारण असफलता राहुल गांधी जी का यह पंजाब के पूरे इस प्रयास से सामने आता है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस असफलता को छिपाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से पत्रकारिता और पत्रकारों पर हमला करना आरंभ किया है, यह अपने आप में दुखद है, शोचनीय है और चिंताजनक है। द कांग्रेस, in order to divert the attention from the ongoing Punjab episode, has in fact threatened the journalism world today, has threatened journalists today, and we are seeing the consequences of it. और कोई नहीं बल्कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा है कि कान खोल के पत्रकार सुन ले और मीडिया जगत सुन ले कि अगर वो राहुल गांधी जी के ऊपर कोई सवाल उठाते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक सिटिंग कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर द्वारा इस प्रकार के वक्तव्य का घोर निंदा करती है। दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिस्टर राहुल गांधी। राहुल गांधी, भूपेश बघेल जी आपके मुख्यमंत्री, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है जहां आपके मुख्यमंत्री धमकाते हुए पत्रकारों को कहते हैं कान खोल के सुन लीजिए, हम आपको बख्शने वाले नहीं। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स ऑफ लव दैट यू टॉक अबाउट मिस्टर राहुल गांधी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के ऊपर गले पड़ करके कह रहे थे कि ये पॉलिटिक्स ऑफ लव हम करते हैं, हम प्रेम की राजनीति करते हैं। किसी महिला पत्रकार के घर पर हमला बोल देना जब उनकी वृद्धा मां उनके घर में है, किसी पत्रकारिता के ऑफिस के ऊपर हमला बोल देना, क्या यह उचित है? किसी के ऑफिस पे हमला बोल देना, धमकाना, क्या यह उचित है? राहुल गांधी, इज दिस पॉलिटिक्स ऑफ लव? और ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी तो हर बार कहते हैं हम टॉलरेंस के प्रतिमूर्ति हैं, हम सहिष्णुता के प्रतिमूर्ति हैं। इज दिस टॉलरेंस? आप गाली गलौज की बात करते हैं राहुल गांधी। अगर सर्वाधिक गाली गलौज किसी ने हिंदुस्तान की राजनीति में किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किया। ऐसा कौन सा गाली है, ऐसे कौन से शब्द हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किया है? राहुल जी, आपने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि थोड़े दिनों बाद उनको डंडे से मारा जाएगा, रास्ते में उन्हें लोग डंडे से मारेंगे। सौम्यता और भद्रता देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का।
कि उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे डंडे से मारना चाहते हैं, मैं 50 और सूर्य प्रणाम कर लूंगा ताकि मेरा पीठ मजबूत हो जाएगा। ये सौम्यता होती है, ये भद्रता होती है राजनीति की, लोकतंत्र की। दिस इज द वे यू सेव लोकतंत्र, दिस इज द वे यू फाइट फॉर डेमोक्रेसी। आप बार बार पत्रकारों को धमका करके, और मैं केवल राहुल गांधी जी की और उनकी पार्टी के नहीं कह रहा, ये एक फैशन बन गया है। विगत कुछ दिनों में कई ऐसी संगठन और संस्थाएं हैं जो बार बार मीडिया के लिए कह रही हैं कि अगली बारी जो है हम मीडिया के ऊपर हमला करने वाले हैं। आप सब यहां खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम मीडिया को सलाम करते हैं कि आप चतुर्थ स्तंभ है, और चौथे स्तंभ पर जब भी हमला होता है ये हमारा कर्तव्य है कि हम मीडिया के साथ खड़े हों। कांग्रेस पार्टी आज फ्रस्ट्रेशन के मारे, क्योंकि जनता उनको हर राज्य में रिजेक्ट कर रही है, केवल जनता नहीं, उनके खुद के नेता, आप पंजाब में देखिए, खुद के नेता आपस में लड़ रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं। G23 से लेकर आज पंजाब के जो आला नेता हैं, उनके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन साहब, वो खुद राहुल गांधी जी को कैप्टन मानने से नकार रहे हैं। ऐसे में because of the frustration looming large over the Congress party is venting its anger upon the journalists. ये सारे की सारी खींच जो जर्नलिस्ट्स के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर निकाला जा रहा है, ये चिंताजनक है। मैं आज इस मंच से एनडीए से भी यह निवेदन करना चाहूंगा और एडिटर्स गिल्ड से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग भी एक सकारात्मक भूमि में हैं। एक महिला पत्रकार के ऊपर हमला करना, उनको धमकी देना, यह उचित नहीं। इस पर सवाल उठना अनिवार्य है। और सोनिया जी, आपसे भी हम पूछना चाहते हैं, आप खुद एक महिला हैं, क्या इस प्रकार के व्यवहार को आप बतौर महिला, आप इसको सुरक्षा प्रदान करती हैं? आप चाहती हैं कि दूसरे महिला पत्रकारों के ऊपर हमला किया जाए? This is the typical emergency attitude of Congress party, and the country is not going to forgive the Congress party for this kind of attitude. देश, भारतवर्ष कभी भी माफ नहीं करने वाला है कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के एटीट्यूड के। और जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, पंजाब का सवाल है, मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता है ये राहुल जी कहना क्या चाहते हैं। अभी टीवी पे देख रहे थे, राहुल गांधी जी वायनाड में भाषण दे रहे हैं और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो इंडिया की बॉर्डर ही नहीं मानती, हम बॉर्डर नहीं मानते हैं। कमाल की बात है, बॉर्डर ही नहीं मानते हैं तो क्या मानते हैं? इंडिया इज नॉट जस्ट बॉर्डर, वी डोंट बिलीव इन बॉर्डर्स। आप बॉर्डर पे विश्वास नहीं करते हैं। वहां आपके जो सिपह सलार हैं, आपके जो सर्वे सर्वा हैं सिद्धू जी, वो जाके बाजवा से गले लगते हैं। तो आखिर हम समझे भी तो क्या समझे? आप इंडिया के बॉर्डर को नहीं मानते सिद्धू जी, वहां गले लगते हैं दुश्मनों से। तो यही आज कांग्रेस पार्टी है, टुकड़े टुकड़े गैंग और कुछ नहीं। इसलिए ये जो कांग्रेस पार्टी विच इज नथिंग बट द न्यू टुकड़े टुकड़े गैंग, ये पत्रकारों के ऊपर अपनी ओछी जो अटैक्स हैं, जो आक्रमण है, उसे रोके। एमबी और एडिटर गिल्ड भी इसका संज्ञान लेते हुए इस पर अवश्य वक्तव्य रखे, यही हमारी आशा है। हम पत्रकारों के साथ और जो चतुर्थ स्तंभ है डेमोक्रेसी का, उसके साथ सदैव खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नो क्वेश्चन।